प्रेमी परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, आज के अवसर के लिए। पिता ने आज का दिन हमारे ज़िंदगी में दिया है। परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम उसके पवित्र वचनों को सीखें, उसकी पवित्र वाणी को हम सीखें, उसकी आवाज़ को सुने, उसके शब्द को सुने। और सच में आज हम बाइबल से कुछ शब्द को हम सीखेंगे। बाइबल में आज का जो वचन है, जो आपके सामने रखना चाहूँगा, वो वचन है, परमेश्वर के हथियार बांध लो, आत्मा की तलवार ले लो। परमेश्वर की आत्मा का तलवार ले लो, वचन का, सुसमाचार का तलवार, पवित्र आत्मा की तलवार, यानी परमेश्वर का वचन। तो हम आगे देखते हैं इफिसियों 6 अध्याय में। जब हम देखते हैं इफिसियों 6 अध्याय वचन 10 में, जब हम पढ़ते हैं आत्मिक युद्ध के हथियार, आत्मिक युद्ध के हथियार। हमारी लड़ाई ना तलवार से है, ना हमारी लड़ाई ना मांस और लहू से है, जो संसार की तलवार के बारे में बात कर रहा मैं। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है, आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार का मतलब है परमेश्वर का वचन। जब हम देखते हैं वहाँ पर पढ़ते इफिसियों 6 अध्याय में और 10वां वचन में, जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति में तुम बलवंत बनो, परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर के अभिषेक में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के सामर्थ्य में बलवंत बनो। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। इस वचन में हम देखते परमेश्वर की सामर्थ्य में, उसकी शक्ति में क्या करो, बलवंत बनो। और आगे देखते परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के हथियार, दुनिया के हथियार नहीं, जिसे हम चाकू, तलवार, भाला ये सब बोलते उन्हें, वो नहीं। परमेश्वर के हथियार बांध लो। हालेलुया। परमेश्वर का हथियार क्या है? परमेश्वर का हथियार क्या है? वहां पर आगे देखते हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, यानी परमेश्वर का वचन ले लो, परमेश्वर का अनुग्रह ले लो, परमेश्वर की शक्ति ले लो, परमेश्वर की उपस्थिति ले लो, परमेश्वर का अभिषेक ले लो। हालेलुया। और आगे लिखा है, तुम शैतान की युक्ति को के सामने खड़े रह सको। हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। किसके सामने? शैतान के सामने। हालेलुया। शैतान के सामने हम खड़े रह सके। शैतान के सामने क्या करें? खड़े रह सके। शैतान की शक्ति पर विजय प्राप्त करने के लिए, है ना, हथियार बांधना है, सुसमाचार का, आत्मा का तलवार, आत्मा की तलवार लेना है, और सुसमाचार के जूते। हालेलुया। प्रभु में हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने इस वचन में बहुत अद्भुत रीति से हमारे अंदर ये वचन प्रभु दिया है। उसके वचन में अद्भुत रीति से इफिसियों की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो आगे लिखा है, शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सके। यानी शैतान, हमारा विरोधी कौन है? शैतान। ना कोई इंसान है, ना व्यक्ति है। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान से है। और शैतान के हर अंधकार के तीरों को बुझाना है। इसीलिए परमेश्वर का हथियार लेना है, वचन का, सुसमाचार का, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की शक्ति, अभिषेक लेना और शैतान का सामना करना। हालेलुया। और लिखा है वहां पर, आगे देखते हैं, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधान से है, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिम से है, और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। उस अंधकार की दुष्ट सेना से है जो आकाश में पाई जाती है, जो बादलों में पाई जाती है। शैतान की शक्ति ज्यादातर इन बादलों में आक्रमण करती है। शैतान की शक्ति जो आकाश में पाई जाती है, वहां पर क्या लिखा है वचन? अंधकार के हाकिम, अंधकार के उस सेना से है,
अंधकार की उस ताकत से हमारी लड़ाई है जो आकाश में पाई जाती, अंधकार की जो सेना जिसे हम शैतान की सेना कहते, हकीम जो शैतान है, उनसे हमारी लड़ाई है। शैतान के हर ताकत पर हमें जय पाना है, शैतान की युक्ति को गिराने हैं, अंधकार पर जय पाना है, शैतान की सारी शक्ति पर हमें जय पाना है। इसलिए हथियार की जरूरत है, वो भी परमेश्वर के वचनों की। हमारा हथियार क्या है? परमेश्वर का वचन। हमारे लिए ताकत कहाँ से आएगी? परमेश्वर देगा। वो शक्ति कहाँ से प्राप्त करना है? जीवते परमेश्वर से। हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, शैतान से हमारी लड़ाई है, और दिन प्रतिदिन शैतान का सामना करना है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते शैतान का सामना करते, जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं, तब शैतान के गढ़ों को हम तोड़ते, उसके हाकिम को। बाइबल में लिखा है उसकी उस दुष्ट की आत्मिक सेना से, उस दुष्ट की, दुष्ट कौन है? शैतान, लूसीफर, दुष्ट आत्मा, उस सेनाओं से जो आकाश में है, उस शैतान की ताकत को खत्म करना है। उस शैतान की युक्ति पर हमें जय पाना है। शैतान के सारे जलते हुए तीर, शैतान के हर ताकत को, शैतान के हर ताकत को गिराना है। वो सामर्थ शक्ति परमेश्वर ही हमें देगा। हालेलुया। परमेश्वर ही वो सामर्थ शक्ति देगा। और जब हम आगे देखते हैं, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हालेलुया। परमेश्वर का हथियार बांधना है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार, सुसमाचार के जूते, है ना, गले में वचन की कड़ी, कमर में वचन की, है ना, बाइबल में लिखे विश्वास का ढाल लेकर, सुसमाचार के जूते पहनकर, पवित्र आत्मा की तलवार लेकर शैतान का सामना करो, है ना, ताकि उन बुरे दिनों में, है ना, बाइबल बताती दिन बुरे हैं, समय को बहुमूल्य समझो, है ना। जब हम आगे देखते हैं, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हमें स्थिर रहने के लिए हमें परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है। स्थिर रहने के लिए वचन की ताकत की जरूरत है। स्थिर रहने के लिए उसके अभिषेक की शक्ति की हमें जरूरत है। इसलिए जब हम 14 में 6 का 14 में, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, हालेलुया, किससे? सत्य से कमर कसना है। हालेलुया। और जब हम आगे देखते हैं, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, सत्य से कमर कसना, धार्मिकता की झिलम पहनकर, और पाँवों में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए हमें, हालेलुया, उस सामर्थ्य की जरूरत है। हालेलुया। उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझाने के लिए, उस दुष्ट आत्मा के सारे कानून कायदों को खत्म करने के, शैतान की जितनी भूत प्रेत दुष्ट आत्मा के जितने प्रभाव, जितनी ताकत शैतान के, उसे खत्म करने के लिए, हालेलुया, विश्वास की ढाल लेना है। हालेलुया। सत्य से कमर कसना है, सुसमाचार से हमारे पाँव सुसमाचार की ओर बढ़ना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की तलवार लेना है और शैतान का सामना करना है। बाइबल में लिखा, और तब वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सच में मेरे प्रियो, शैतान हमारे पास से भागेगा। शैतान का सामना करना। हालेलुया। और जब हम आगे देखते हैं, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर हो, जिससे तुम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप, हालेलुया, और हमारे सर के ऊपर उद्धार का टोप होना। आमेन। हालेलुया। उद्धार का टोप होना जरूरी है। और आगे हम जब देखते हैं उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। हालेलुया। आत्मा की तलवार जो जीवते परमेश्वर का वचन है, ले लो। यस। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, उसे क्या करो? ले लो।
उसे लेना ज़रूरी है। जब हम लेंगे, हालेलुया, जब हमारे हाथों में वो ढाल विश्वास की, हमारा विश्वास घटने ना पाए, हमारा विश्वास बढ़ने पाए, प्रतिदिन हमारा विश्वास, हालेलुया, उस वचन में, उस सामर्थ्य में बढ़ने पाए, हालेलुया। और आत्मा की तलवार लेकर, ओ हालेलुया, सत्य से कमर कसकर, सुसमाचार के जूते पहनकर, हालेलुया, हम प्रतिदिन, हालेलुया, शैतान के ताकतों को, हालेलुया, खत्म करने पाए, अंधकार पर हमारा विजय होगा। आमेन, हालेलुया। और विजय प्राप्त करने के लिए हमें उस अनुग्रह की ज़रूरत है, उस परमेश्वर के हथियार की ज़रूरत है, जिसे हमारे जीवनों में बांधना है, हमारे जीवनों में उसे बांधना है, ताकि हम उसके जलते हुए तीरों को बुझा सके, हालेलुया, बुझा सके। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर से पाना है मेरे प्रियो। यदि दाऊद के विषय में कहा जाए तो दाऊद कहता है गोलियत से, तूने जीवते परमेश्वर को ललकारा है, हालेलुया। तूने किसको ललकारा है? जीवते परमेश्वर को ललकारा है, इसलिए मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, हालेलुया। हम किसकी ओर से खड़े? हम परमेश्वर की ओर से खड़े। हम जिस लड़ाई में हालेलुया जीवन जी रहे, हम परमेश्वर की ओर से, हम किसी मनुष्य की ओर से नहीं है, हालेलुया। हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं है, हमारी लड़ाई उस दुष्ट शैतान से है, जो अंधकार की शक्ति से वो सारे दुनिया को फंसाया है, सारे लोगों को फंसाया है। उस दुष्ट आत्मा से हमारी लड़ाई है, जो आकाश में मंडराती है, जो मंडराती उस दुष्ट शैतान की युक्ति से हमारी लड़ाई। इसलिए परमेश्वर के हथियार बांध लो, वचन की तलवार ले लो, सुसमाचार के जूते पहनकर, हालेलुया, प्रभु में, हालेलुया, प्रतिदिन विश्वास की ढाल लेकर वो बढ़ते रहो, ताकि उस दुष्ट शैतान की युक्ति को हम, हालेलुया, वो खत्म कर सके, और प्रभु का अनुग्रह सारे भारत में, सारे राज्य में फैला सके। आमेन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज की इस वचन के लिए, इस रहस्य भरी बातों के लिए, इस प्रभावशाली वचन के लिए मैं खुदा बाप को मैं धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया। ये वचन हर एक के लिए दिमाग में, मन में कार्य करने पाए। सारा महिमा आपको देते प्रभु यीशु, अपने हमसे बातें किया, धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन।